प्लान 2025 किया लॉन्च। फरीदाबाद में बनाया गया खतरनाक कचरे का प्रबंधन स्थल। प्रदूषण रोकने के लिए सीएम ने लोगों से प्लास्टिक कम और अधिक पौधे लगाने का किया आह्वान। अब हरियाणा में भी एसआईआर की तैयारी। 2000 के बाद मतदाता बने लोगों को देने होंगे सबूत। फर्जी वोटरों के कटेंगे नाम। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए निर्देश। 17 सितंबर को हिसार एयरपोर्ट पर मनाया जाएगा यात्री सेवा दिवस। जल्द शुरू होगी। हिसार से जम्मू और अहमदाबाद के लिए हवाई सेवा। 21 सितंबर को होगा पहला एयर शो। हरियाणा में विधायकों को घर कार के लिए मिलेगा 1 करोड़ का लोन। विधानसभा के मानसून सत्र में पास विधेयक को मिली राज्यपाल की मंजूरी। पूर्व कृषि मंत्री कंवर पाल ने भूपेंद्र हुड्डा के मुआवजे वाले बयान पर किया पलटवार। कहा, हुड्डा की सरकार में किसानों को मिलते थे 5 रुपए के चेक। बीजेपी सरकार ने किसानों को प्रदान की राहत। बिजली का बकाया बिल न भरने वालों पर शिकंजा कसेगा ऊर्जा विभाग। 7,700 करोड़ के बकाया बिल वसूलने के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बुलाई अधिकारियों की बैठक। जल्द तैयार होगी डिफॉल्टरों की रिपोर्ट। रेवाड़ी में केमिकल टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा। टैंकर में लगी आग की चपेट में आई कार। जिंदा जले 2 कार सवार, 2 गंभीर रूप से जख्मी। पलवल में पुलिस वाले की तेज रफ्तार कार ने स्कूल से लौट रहे 3 बच्चों को कुचला। 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। आरोपी कांस्टेबल गिरफ्तार। जीएसटी दरों में कटौती के बाद आम लोगों को बड़ी राहत। मदर डेयरी का दूध 2 रुपए हुआ सस्ता। पनीर, घी और मक्खन भी उनके भी घटे दाम। 3 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री के दौरे को लेकर सीएम नायब सैनी ने बुलाई अधिकारियों की बैठक। शाम को मंत्रियों और विधायकों से करेंगे मुलाकात। पहाड़ों में भारी बारिश से तबाही। उत्तराखंड में देहरादून के पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा में बादल फटने से बहा बाजार। हिमाचल में शिमला और मंडी में लगातार बारिश ने मचाई तबाही। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे एनवायरमेंट प्लान 2025 के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टेट एनवायरमेंट प्लान 2025 को लॉन्च कर दिया है। प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए ये कदम उठाया गया है। फरीदाबाद में खतरनाक कचरे के प्रबंधन के लिए स्थल बनाया गया है। प्रदेश में 105 नई इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी। खुद सीएम सैनी ने इसका ऐलान किया है। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए भी प्रेरित किया गया है। सीएम सैनी ने कहा कि सीएनजी और पीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ाया जा रहा है ताकि प्रदूषण जिस तरह से फैल रहा है उसे कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ ही सीएम ने जनता से अपील की है कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें और अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाने में मदद करें। वातावरण दूषित हो रहा है। हम लगातार पेड़ का कटाव कर रहे हैं, जंगल सीमित हो रहे हैं, पेड़ नहीं है, परंतु उसका एक ऑप्शन निकाला। पेड़ नहीं है, हम देखते थे कि यहीं से अगर हम 100 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो आपको एसी की भी आवश्यकता नहीं है। अगर 100 किलोमीटर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बिना एसी के आप रह नहीं पाएंगे। और अगर आप यहां से 100 किलोमीटर और आगे चले जाएंगे तो और स्थिति हमारी खराब हो जाएगी। ये किस प्रकार का हमने असंतुलन खड़ा किया है, इसका एक जिम्मेवार कोई और भी नहीं है। प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ उसको किया है और उसके दुष्परिणाम हम सबको भुगतने पड़ रहे हैं। अगर हम देखें कि एसी चल रहा है, अंदर का मौसम तो ठीक है, परंतु बाहर का मौसम अगर आप देखेंगे कितना दूषित होता है, कितना गर्म होता है।
तो वहीं हिसार एयरपोर्ट पर 21 सितंबर को पहला एयर शो किया जाएगा, लेकिन उससे पहले 17 सितंबर को यात्री सेवा दिवस मनाया जाएगा हिसार एयरपोर्ट में। हिसार से जम्मू और अहमदाबाद के लिए भी जल्द ही हवाई सेवा शुरू की जाएगी। हवाई सेवा से यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा। हिसार एयरपोर्ट डायरेक्टर ने ये पूरी जानकारी दी है और बताया कि हिसार से अहमदाबाद और जम्मू के लिए भी जल्द ही हवाई सेवा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही 17 सितंबर यानी कल जो है यात्री सेवा दिवस मनाया जाएगा और पहली बार 21 सितंबर को हिसार एयरपोर्ट पर पहला एयर शो भी किया जाएगा। 17 सितंबर को आयोजित होने वाले यात्री सेवा दिवस के कार्यक्रमों में जो भी कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं उसका विवरण जानकारी देने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया है। उसके बारे में आपको जानकारी दें कि वी आर ऑर्गेनाइजिंग यात्री सेवा दिवस टू एनहांस द पैसेंजर एक्सपीरियंस और ए पैसेंजर सेंट्रिक कई कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम उनके लिए जो है कल्चरल प्रोग्राम, फोक डांस और ये सब जो हरियाणा से रिलेटेड हरियाणवी फोक डांस हम आयोजित कर रहे हैं। कल के दिन क्विज आयोजित कर रहे हैं पैसेंजर्स के लिए। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ चेकअप, आई चेकअप और यहाँ के स्कूल कॉलेज 10+2 के स्टूडेंट्स के लिए एयरपोर्ट स्टेबलाइजेशन है और उसके अलावा एक इंटरैक्टिव सेशन है जिसमें उन लोगों को कैरियर के बारे में, एविएशन कैरियर के बारे में बताया जाएगा। उसके बारे में अपनी चीजें साझा की जाएंगी। पूर्व कृषि मंत्री कंवरपाल ने भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर पलटवार किया है और कहा कि हुड्डा की सरकार में किसानों को केवल 5 रुपए मिलते थे। ये पलटवार कंवरपाल ने जो किया है ये हुड्डा के मुआवजे वाले बयान पर किया है, जिसमें उन्होंने किसानों को 60,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलने की बात की थी, जिसको लेकर अब ये बयान सामने आया है। कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार में किसानों को केवल 5 रुपए मिलते थे, लेकिन हमारी सरकार में 11 सालों से किसानों को राहत मिली है। यमुनानगर में 24 घंटे में हुई 2 फायरिंग की घटनाओं को लेकर भी उन्होंने कहा और इसके साथ ही जो अनिल विज ने एक पोस्ट डाली थी, समानांतर भाजपा वाली एक पोस्ट डाली गई थी, उसको लेकर भी उनका बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि भाजपा केवल एक है, किसी भी तरह की समांतर भाजपा नहीं चल रही है। और अगर आप कहीं भी किसानों से पूछोगे तो उनके टाइम में 5-5 रुपए के चेक मशहूर थे कि किसी को 5 का चेक मिल गया, किसी को 10 रुपए का चेक मिल गया। कई बार तो किसान चेक लेने जाता था तो किराया ज़्यादा दे देता, चेक कम का होता। तो ये हालात थे। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी, हमने उनकी सरकार से दुगने से भी ज़्यादा मुआवजा किसान को दिया। उनकी सरकार में 8,000 रुपये मुआवजा दिया जाता, हमारी सरकार में 15,000 रुपये मुआवजा दिया जा रहा है। आज हम पूरे देश में सबसे ज़्यादा मुआवजा देने वाली सरकार जो है वो हरियाणा की सरकार है, जो मुआवजा देती है। और किसान को जो राहत पहुँचाएगी, उन्हें जो साल में जितनी राहत किसानों को पहुँचाएगी उससे लगभग 10 गुना राहत जो है हमने किसान को मुआवजा दिया अगर उसकी फसल खराब हुई। और किसान पूरी तरीके से सेटिस्फाई है सरकार के काम से। और अब जिक्र करेंगे यमुनानगर के प्रताप नगर का, जहां पांवटा साहिब नेशनल हाईवे पर अराइया वाला गांव के पास एक्साइज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। एक्साइज विभाग ने शराब का ठेका सील कर दिया है। शिकायत पर टीम ने जांच की तो ठेका हाईवे से महज 120 मीटर की दूरी पर मिला, जबकि नियमों के मुताबिक शराब का ठेका करीब 220 मीटर दूर होना चाहिए हाईवे से। जांच में स्टॉक रजिस्टर में भी खामियां मिली। शराब की बोतलों से भरे सैंपल भी लिए गए। एक्साइज इंस्पेक्टर अनिल सैनी ने बताया कि आगे भी अभियान चलाकर नियम तोड़ने वाले ठेकों पर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से शराब ठेकेदारों में भी हड़कंप मच गया है। यहाँ से नेशनल हाईवे गुजरता है दिल्ली पोंटा का, तो हमने वहाँ पे आके इसको मौके पर देखा और इसकी दूरी नापी तो ये कुल 120 मीटर की दूरी पे चल रहा था, जबकि एज़ पर द एक्साइज पॉलिसी वो 220 मीटर होना चाहिए। तो मौके पर ठेके को देख के इसका ब्रीच बना दिया गया है इस चीज़ का कि ये हाईवे से इतने पे चल रहा है। उसके बाद हमने साथ ठेके को पूरा जांचा भी। यहाँ पे स्टॉक में रजिस्टर में थोड़ी दिक्कत पाई गई, इंस्पेक्शन बुक भी नहीं थी, इसका भी ब्रीच बना लिया गया है। साथ में हमने सारी दारू जो भी हमें शक लगा जिस भी ब्रांड के ऊपर, जो भी चीप ब्रांड्स होते हैं उनके सैंपल्स भी लिए हैं ताकि कोई भी ऐसी वो ना हो, उनके सैंपल ऊपर टेस्टिंग के लिए भेज दिए जाएंगे। अभी के लिए हमने इस ठेके को सील कर दिया है और इसको सही जगह पे इसको स्थानांतरित करवाया जाएगा।
डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वाला एक आरोपी दबोचा है जो कंबोडिया में बैठे अकाउंट के इशारे पर देहरादून से ठगी करता था। आरोपी फोर्ट से रिटायर्ड शिकायतकर्ता से 79 लाख रुपए हड़प चुका है। बैंक कर्मचारी बनकर आरोपी ने क्रेडिट कार्ड का बकाया बताकर झांसा दिया। शिकायतकर्ता से आधार कार्ड पर मनी लॉन्ड्रिंग का बहाना बनाया गया। पुलिस ने आरोपी से 6 फोन, लैपटॉप और 278 सिम जब्त किए हैं। आरोपी साइबर ठगी के लिए कंबोडिया से ट्रेनिंग लेकर आया था, जो अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। जैसा कि मैंने आपको इनकी प्रोफाइल बताई, जो हमारे कंप्लेनेंट थे, ये बुजुर्ग भी थे और कहीं ना कहीं इसमें ये चीज़ ज़रूर लगती है कोई ना कोई बैंक ऑफिशियल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो इस तरीके का डेटा साइबर फ्रॉडस्टर्स के साथ शेयर करते हो। तो उस पहलू पे भी हम बिल्कुल जांच करेंगे कि जो हमारे कंप्लेनेंट थे उनकी इन्फॉर्मेशन इन साइबर फ्रॉडस्टर्स तक कैसे पहुँची। सर, जो ये मोबाइल सिम खरीदी गए हैं इनकी खुद की आईडी पे हैं या किसी और? नहीं, ये सारी बिल्कुल अलग अलग आईडी से हैं। मतलब इनका काम ही यही है कि ये मतलब जो लेबर तबका होता है या फिर और जो वर्कर्स होते हैं उनकी आईडीज़ बनवा के इकट्ठी खरीदते हैं और इकट्ठी इन लोग को बेचते हैं और फिर ये लोग उसका मिसयूज करते हैं। अकाउंट की बात करें, बैंक अकाउंट जैसे ये दूसरों को यूज़ करते हैं या अपने किस तरीके ट्रांसफ़र करते हैं पैसा? देखिए, जो बैंक अकाउंट्स होते हैं वो भी जिस तरीके सिम कार्ड फर्जी होते हैं उसी प्रकार से बैंक अकाउंट भी मोस्टली म्यूल अकाउंट्स ही होते हैं। और अब जिक्र करेंगे रेवाड़ी का, जहां एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। केमिकल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद टैंकर में भीषण आग लग गई। इस आग की चपेट में पीछे आ रही एक कार भी आई, जिसके बाद कार में बैठे 2 व्यापारी जिंदा जल गए। वहीं 2 गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। बनीपुर चौक NH48 पर दिल्ली जयपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश से खाटू श्याम जा रहे कार सवार जो थे वो इस हादसे का शिकार हुए। टैंकर में आग लगने के बाद उनकी कार भी आग की चपेट में आ गई और 2 की जिंदा जलकर मौत हो गई। सुरक्षा के कारण हाईवे पर यातायात भी कुछ समय के लिए इसके बाद बंद कर दिया गया। दुर्घटना में घायल 2 लोगों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो उधर हरियाणा के पलवल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक पुलिसकर्मी ने गाड़ी से 3 मासूमों को कुचल दिया, जिसमें 2 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त पुलिसकर्मी नशे में धुत था और ये बच्चे जो थे ये स्कूल से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान पुलिसकर्मी ने गाड़ी से तीनों को कुचल दिया। 5वीं में दोनों भाई अयान और एहसान पढ़ते थे, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई है। पलवल के हथीन खंड के गांव उटावड़ का यह पूरा मामला है, जहां तेज रफ्तार ने 3 मासूमों को कुचला और 2 की जिसमें मौत हो गई। आज समय करीब 1:30 बजे करीब 3 बच्चे अपने उतावड़ स्कूल सरकारी स्कूल से अपने घर की तरफ जा रहे थे। तब एक क्रेटा कार जिस पे टेम्परेरी नंबर था उस पे एक बाद में पता चला है नरेंद्र जो हेड कांस्टेबल है जिसकी पोस्टिंग मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, उसने तेज गाड़ी चलाकर लापरवाही से इन बच्चों को टक्कर मारी है, जिससे 2 बच्चों की डेथ हो गई है। उनका पोस्टमार्टम नल्लड़ हॉस्पिटल में करवा दिया है और तीसरा बच्चा ज़्यादा चोट होने की वजह से उसको रेफर किया गया है रोहतक PGI का। ये हमारे उतावड़ के पास हुई थी, ये करीब 1:30 बजे करीब। उसको हमने काबू कर लिया और उसका गिरफ्तारी आज अभी हमने की है। उसका मेडिकल कराने के लिए लेके गए हुए हैं। उसमें मेडिकल में रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि उसने अल्कोहल यानी कि नशे में वो है या नहीं। यमुनानगर के चचरोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं। बिल्डिंग के भीतर टॉयलेट गंदगी से भरे हुए हैं, कूड़े के ढेर बने हैं और ब्लड टेस्ट के लिए जरूरी केमिकल भी 6 महीने से खत्म है। ऐसे में मरीज बिना जांच के लौटने को मजबूर हैं, तो वहीं लैब कर्मचारी भी हताश नजर आ रहे हैं। यमुनानगर जिले का छछरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चमचमाती बिल्डिंग, लेकिन सच्चाई इतनी डरावनी कि कोई भी चौंक जाए। अस्पताल जो बीमारियों से लड़ने का गढ़ होना चाहिए, खुद बीमारियों को न्योता दे रहा है। टॉयलेट की दीवारें भले चमक रही हो, लेकिन गंदगी और बदबू से हाल बेहाल है।
अस्पताल परिसर के बाहर भी हालात किसी कचरा घर से कम नहीं। सिर्फ सफाई ही नहीं, अस्पताल की लैब भी खुद बीमार है। जरूरी ब्लड टेस्ट महीनों से ठप पड़े हैं। कारण 6 महीने से खत्म पड़ा केमिकल। रोजाना 5 से 6 मरीज बिना टेस्ट के ही लौटा दिए जाते हैं। तो करा नहीं इन्होंने, शादी भी नहीं करा। तो पहला कितनी बार है कि आप? एक बार है जी, बस पहला। अच्छा, तो कुछ कोई समाधान नहीं है आपको? लैब स्टाफ भी इस लापरवाही से तंग आ चुका है। उनका कहना है कि ना स्टाफ पर्याप्त है, ना ही जांच के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 6-7 महीने से तो डिमांड नहीं भेजी इसकी, तो केमिकल आया ही नहीं इसके बाद। तो इंचार्ज अधिकारी क्या कहते हैं? डिमांड उन्हें भी डिमांड भेज रही है। तो जो मरीज यहाँ मतलब जिनको जरूरत होती है तो वो कहाँ जाते हैं? जगाधरी के लिए जगाधरी होते हैं। ये 6 महीने से आए क्यों नहीं है यहाँ पे? किसकी कमी क्या लगती है आपको? अब तो डिमांड दे सकते हैं, डिमांड नहीं लगती है तो मरीज तो परेशान होते होंगे यहाँ पे। कितने मरीज डेली आ जाते हैं जो वापस जाते हैं बिना टेस्ट के? दिल्ली सीबीसी 5 से पेशेंट सीबीसी हो जाते हैं। छछरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें सवाल उठाती हैं कि आखिर कब तक मरीज यूं ही गंदगी और अधूरी सुविधाओं के बीच अपना इलाज करवाने को मजबूर रहेंगे, क्योंकि जब तक प्रशासन की आंखें नहीं खुलती तब तक ये अस्पताल इलाज कम और परेशानी ज्यादा देगा। यमुनानगर से परवेज खान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रोडक्शन वारंट पर लाने की तैयारी में झज्जर पुलिस दिखाई दे रही है। पुलिस ने हथियार सहित एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आरोपी ने बताया कि सुशील ने उसे पिस्टल उपलब्ध करवाई थी। पूछताछ में सामने आएगा कि हथियार का पूरा सच क्या है, जिसके लिए अब सुशील कुमार को झज्जर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लाने की तैयारी में है। आरोपी विशाल उर्फ चोटीवाला ने छत्रसाल स्टेडियम से कुश्ती सीखी थी, जो पकड़ा गया है। आरोपी जिसके पास से हथियार बरामद हुए हैं और उसने बताया कि जो पिस्टल है उसे सुशील कुमार ने उपलब्ध करवाई थी। और अब पुलिस जो है सुशील कुमार को, पहलवान जो है, उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर लाने की तैयारी में है। सुशील पहलवान सागर हत्याकांड का जो बहुचर्चित चेहरा है और ओलंपियन है हमारा, तो उसका नाम बीच में आया है। हाँ, प्रोडक्शन वारंट इसीलिए होता है पूछताछ के लिए कि क्या कहानी है, उसको जोड़ेंगे कड़ियाँ। सुशील पहलवान। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग ने एक फर्जी डॉक्टर पकड़ा है। डॉक्टर के पास न तो कोई मान्यता थी, ना ही मेडिकल डिग्री थी, लेकिन इसके बावजूद वो दशमेश क्लिनिक के नाम से एक अवैध क्लिनिक चला रहा था, जिसकी जानकारी जब स्वास्थ्य विभाग को मिली तो स्वास्थ्य विभाग मौके पर पहुंचा और आरोपी डॉक्टर को काबू किया, जो लोगों का इलाज कर रहा था। झोला छाप डॉक्टर मनजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही विभाग की टीम को जांच में मौके से एमपीपी किट भी बरामद हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर दिया है और फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि ये डॉक्टर कब से ये फर्जी क्लिनिक चला रहा था और अब तक कितने मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर चुका है। उन्हें जो है उनका इलाज कर रहा था बिना डिग्री, बिना किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री के ये जो है क्लिनिक चला रहा था। आप चेक करा दो कौन से नंबरिंग से चेक करो, क्रॉस चेक कर लो। तो इन्फॉर्मेशन जैसे हमें मिली, हमने उस पर एक्शन लिया, एक टीम बनाई और इसके बारे में सीएमओ सर को इन्फॉर्म किया। तो उन्होंने एक टीम गठित की और हमें आदेश दिए कि उस जाके हम इस मामले की जांच करें। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे एक दशमेश क्लिनिक था। वहाँ से मिस्टर मंजीत जी मिले, उन्होंने किट दी इन्फॉर्मर को और हमने वहाँ से जो हमने पैसे उनको दिए, इन्फॉर्मर ने जो पैसे थे वो 2000 रुपये में कुछ किट तय की थी। दोपहर में जो इन्फॉर्मर था वो गया तो 1000 रुपये दे आया था और बाद में फिर उसने 1000 रुपये शाम को देने के लिए बोले थे, तो वो किट देगा। तो जैसे ही वो किट उसने इन्फॉर्मर को दी तो हमने फिर उससे जब हम वहाँ पे गए तुरंत हम पहुँचे, इन्फॉर्म किया तो
वहाँ पे हमें जो पैसे दिए गए थे हमारे द्वारा जो कि कोडिट थे वो पैसे बरामद हुए, जिसमें से 2 500 के 3 100 के नोट जो हैं जो लिस्टेड थे वो सब मिले। उसके बाद हमने उनको इन्फॉर्म किया और फिर हम यहाँ पर